देख भाई, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पर मैं एक बार ऐसे बोल देता हूँ कि देखो, एक बैक्टीरिया हमारे पास है, उस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी प्लाज्मिड पहले से नहीं है, तो ये हमारा एक नॉर्मल बैक्टीरिया हो गया। हमने लिया एक प्लाज्मिड, हमने लिया एलियन डीएनए। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि ये एलियन डीएनए इसके अंदर चला जाए और ये प्लाज्मिड इसके अंदर चला जाए। मान लो ये अगर पीवीआर 322 है, इसके अंदर नॉर्मली जब तक एलियन डीएनए नहीं गया है तब तक इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा। तो अगर हमें ये चाहिए कि ये एलियन डीएनए इसके अंदर चला जाए और ये सॉरी एलियन डीएनए इसके अंदर चला जाए और ये आपका जो है प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हम हाथ से पकड़ के डाल देते हैं। हम क्या करेंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, हम उस टेस्ट ट्यूब में ये भी डाल देंगे एलियन डीएनए, हम उसमें ये प्लाज्मिड भी डाल देंगे, उसमें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डाल देंगे। हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड को काट देगा और एलियन डीएनए उसमें चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको ना काट पाए और ये एलियन पीस ऑफ डीएनए ना अंदर जा पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि उसी में हम बैक्टीरिया भी डाल देंगे, यानी तीन चीज़ें हमने टेस्ट ट्यूब में डाल रखी हैं। क्या? एलियन डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपका प्लाज्मिड और ये बैक्टीरिया। तो क्या केस बन सकता है? एक केस ये बन सकता है कि ये जो प्लाज्मिड है बिना एलियन डीएनए के, एलियन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है उसके जो भी साइट्स हैं, उसके बिना ही अगर ये बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो ये बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा ना। इस बैक्टीरिया में तो पहले कोई प्लाज्मिड था नहीं। यदि प्लाज्मिड नहीं था तो उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो या एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट हो। लेकिन अब वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन दोनों ही रेजिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब इस प्लाज्मिड ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर हमें ये चाहिए था कि ये एलियन डीएनए भी जाए। अब मान लो ये सिचुएशन हो कि एलियन डीएनए इसके अंदर चला जाए, एलियन डीएनए जाए, अब ये प्लाज्मिड भी चेंज हो गया और अब ये प्लाज्मिड इसके अंदर गया। तो पहले अगर बिना बिना इस एलियन डीएनए के गया तो ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया बैक्टीरिया। पर अगर ये एलियन डीएनए इसमें गया प्लाज्मिड में और ये प्लाज्मिड फिर गया, तब ये बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हो गया। यानी अगर अकेला जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेंट, इसके साथ जा रहा है तो ये क्या बन रहा है? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो अकेला गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, और क्योंकि ये बॉडी इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा क्योंकि एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन इसमें है। और अगर एलियन डीएनए भी प्लाज्मिड में चला गया और उसके बाद ये प्लाज्मिड अंदर गया तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट। ये बात है, बाकी पढ़ लेना, इसमें भी लिखा हुआ है यही चीज़।